धामनो श्री पारेश्वर सेवा आश्रम द्वारा निःशुल्क काढ़ा वितरण किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धार जिले नगर परिषद धामनोद की, जहां पर महेश्वर रोड स्थित श्री पारेश्वर सेवा आश्रम द्वारा निःशुल्क काढ़ा वितरण किया जा रहा है। वहीं इसे घर पर ही बनाने की विधि भी बताई जा रही है। संत श्री श्यामदास महाराज ने बताया कि यह काढ़ा कई तरह की बीमारियों से लड़ने में कारगर सिद्ध हुआ है। यह काढ़ा पीने से सर्दी, खांसी, बुखार व अन्य कई तरह की बीमारियों से बचाने का रामबाण उपाय है। यह काढ़ा चाय की तरह सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि काढ़े का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। धामनोद से जयंत शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम महंत श्यामदास, श्री पारेश्वर सेवाधाम आश्रम, महेश्वर रोड, धामनोद जी। कौन कौन सी औषधियों से आप काढ़ा का चूर्ण बनाते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो कोरोना महामारी का जो दूसरा चरण चल रहा है, तो हम लोग ये सेवा कोई पहली बार नहीं दे रहे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये पूरी सेवा दी है जी। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी देकर अभी हम जो काढ़े का निर्माण जो कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। हम लोगों ने पिछले वर्ष भी विगत 7 महीनों तक ये सेवा दी थी। इस बार हम लोग चूर्ण बना करके वितरण कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने इसका लिक्विड बना करके, तरल लिक्विड बनाकर आश्रम में बनाकर पिलाया था धामनोद और आसपास के क्षेत्र में। बहुत अच्छी सेवा दी थी आपने पिछले साल भी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप चूर्ण दे रहे हैं। हाँ, इस बार थोड़ा क्या कि प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों के बीच में जाने से जो हमारे समिति के सदस्य इनको कुछ हो ना जाए, थोड़ा सा भाई हमें भी है, इसलिए हम सोचा कि आश्रम में रहकर ही सेवा दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। बिल्कुल। औषधियां डली, इसमें एक भी औषधि ऐसी नहीं है जो शरीर में जाकर कोई ना कोई बीमारी को दूर ना करती हो। सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली, आरोग्यता को देने वाली, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के दोषों का शमन करने वाली सारी औषधियां है। और ये आयुर्वेद कोई आज की परंपरा नहीं है, जब से सनातन धर्म बनाए ये प्राचीन पद्धति है। जी जी। इसके द्वारा हम उन्हीं सारी चीजों को लेकर एक आश्रम के द्वारा, सेवा प्रकल्प के द्वारा आरोग्यम काढ़ा चूर्ण वितरण के नाम से ये सेवा का कार्य विगत पिछले वर्ष भी किया और इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप जो मेरे हाथ में औषधि देख रहे हैं, इसे आप इसको पहचानेंगे नहीं, ये लकड़ी जैसा ही लग रहा है टुकड़ा, लेकिन इसे दालचीनी कहा जाता है। केवल इसे मसाले के रूप में ही जानते हैं बिल्कुल, लेकिन ये एक सबसे बड़ी औषधि है। इसको ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, शरीर में कई प्रकार के गलत टॉक्सिन होते हैं उनको दूर करने में सबसे ज्यादा फायदा करती है। गले का कोई रोग हो तो उसमें आप केवल आप अपने घर में इसका ही काढ़ा बनाकर पी रहे, तो ये आपके रक्त का शोधन करती है। बहुत अच्छी बात बताई। फायदेमंद चीज है इसका दालचीनी का, ठीक है ना। इन्हें तेज पत्र कहा जाता है। इनका क्या गुण है इसके बारे में बताऊं कि ये अगर आपको शुगर है, ऐसी भी आपको शुगर है, शुगर को दूर करने की रामबाण औषधि ये तेज पत्र है। पहले आप अपने शुगर की जांच कराओ और 3 दिन तक इसका दो टाइम सुबह शाम इसका चूर्ण बना करके गर्म पानी के साथ आप लो 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद आप अपने शुगर की जांच कराओ, आपको खुद को पता लग जाएगा किससे हमारी शुगर कितनी कंट्रोल हुई है। ये मेरे हाथ में सबसे बड़ी औषधि है, इसे गिलोय कहा जाता है। इसे गिलोय कहा जाता है। आप हम लोग जानते होंगे इसे इधर आम भाषा में इसे नीमचड़ी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, नीमचड़ी के नाम से है ना, इसको नीमचड़ी कहा जाता है। और आयुर्वेद में इसका मूल नाम है अमृता, क्योंकि अमृत की बूंदे इसके अंदर गिरी थी, इसका नाम है अमृता। और इसका सबसे बड़ा गुणधर्म ये है कि शरीर में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का अगर बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड हो, ये हर प्रकार के बुखार को दूर करने में सबसे ज्यादा फायदा करती है। और अभी इस महामारी के दौर में गिलोय का काढ़ा एक रामबाण औषधि साबित हो रही है, क्योंकि अभी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा कम हो रही है। तो अगर आप केवल मात्र गिलोय का ही काढ़ा बनाकर पीते हो तो इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़। उसके बाद आप ये हमारी काली मिर्ची आप देख सकते हैं, काली मिर्ची। अब आप कहोगे ये भी मसाला है, लेकिन ये मसाला नहीं है, ये एक बहुत रामबाण औषधि है। देखिए, काली मिर्ची न तो ठंडी है न गर्म है, इसकी प्रकृति बड़ी विशुद्ध प्रकृति को कहा जाता है। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग चाय पीते हैं तो चाय पीते तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन काली मिर्ची का एक गुण है कि अगर आप इसको कूट करके 2-4 दाने चाय में डालकर अगर इसको पी रहे हो तो आपकी एसिडिटी खत्म कर देगा, ये आपकी एसिडिटी नहीं होने देगा। और गले का कोई भी रोग हो, गले के रोग में सबसे ज्यादा कारगर काली मिर्ची होती है। मात्र काली मिर्ची को कूटकर शहद के साथ अगर आप उंगली से चाट लोगे तो आपके गले के रोग को दूर कर देगी। लौंग के बारे में भी आप सब जानते हैं कि ये भी अगर सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो तो लौंग सबसे ज्यादा काम आता है। दांत का दर्द हो, इसको कूट करके इसको चाय में डाला जाता है, काढ़े में डाला जाता है। तो इसकी महिमा तो सब जानते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा महिमा मैं नहीं बताऊंगा। लौंग भी एक प्रकार की अच्छी औषधि है। सौंठ है, ये सूखा हुआ अदरक, ये सौंठ भी बहुत गर्म रहता है, तो ये भी हम लोग काढ़े में डाल रहे हैं, ये भी एक महाऔषधि है। ये हल्दी, हल्दी तो आप देखिए कि हल्दी का एक ऐसा गुण है कि कैंसर जैसी बीमारी को भी हल्दी दूर कर देती है। इसलिए हम लोग शरीर के शोधन के लिए, कई रोगों के दूर के लिए हल्दी मिलाते हैं। इसके साथ साथ ये सौंफ है, सौंफ की प्रकृति ठंडी रहती है, शरीर में जाकर कई प्रकार के रोगों को दूर करती है। ये अजवाइन है, अजवाइन भी हम करीबन 2 किलो के आसपास इसमें मिला रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जीरा है, ये जीरा है, तो जीरा भी हम लोग इसमें मिला रहे हैं। और इसमें सेंधा नमक हम लोग मिलाते हैं, देसी नमक मिलाते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक नमक। इसके ये भी शरीर में जाकर कई प्रकार के रोगों को दूर करता है, तो इसमें हम लोग ये मिलाते हैं। और
ये अपने शंख पुष्पी। अच्छा। इस बार हम लोग इसमें शंख पुष्पी और क्या नाम बताया था मैंने, इसका नाम कुछ बोलिए, औषधियाँ आपने ब्राह्मी और शंख पुष्पी। हाँ बढ़ाई है। बढ़ाइए इसमें ब्राह्मी और शंख पुष्पी। और आपको पता है कि ये शरीर में जाकर कई रोगों को दूर करती है और बुद्धि को बढ़ाती है, आपके कई विकारों को दूर करती है। तो हम लोगों ने 2 औषधि और इस बार हम लोगों ने इसमें मिलाई है। अब आप मैं इसको बना दूं, ये पतंजलि का है, क्योंकि अभी बहुत सारी औषधियां बाजार में मिल नहीं रही है, तो पतंजलि की कुछ औषधियां अच्छी आती है, तो हम लोग वो ये सर्वकल्प क्वाथ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पुनर्वा मिला हुआ है, भूमि आंवला मिला हुआ है और मकोई मिला हुआ है। ये सर्वकल्प, ये शरीर में जाकर कई प्रकार की गलत टॉक्सिन को बाहर निकालता है और शरीर का शोधन करता है। तो ये आप जरा इधर लाइए, ये जो चीजें इसमें करीबन 8 से 10 प्रकार के पत्र है। इसमें आम, पीपल, नीम, अशोक, तुलसी, मीठा नीम, कड़वा नीम और अपने जाम के पत्र, ये सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई है। और उधर वो जो पड़े हुए उसमें ये बिल्व पत्र है। ये भगवान महादेव, पारेश्वर महादेव को चढ़े हुए बिल्व पत्र है। अच्छा। हम भगवान महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद उनको उतार कर इसमें मिलाते हैं ताकि प्रसाद बन जाए महादेव की कृपा के द्वारा। क्योंकि भगवान शंकर तो सारे जो कालकूट विष का पान करके सारे जगत की रक्षा कर सके, उनसे हम यही प्रार्थना करते कि प्रभु ये औषधि लोग पिए और इसको पीने के बाद उनके सारे रोगों का निदान हो और वो स्वस्थ हो जाए। क्योंकि हम तो पूरे विश्व मंगल की कामना करने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग मिला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, का चूर्ण बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार का चूर्ण बनेगा। ऐसा पैकेट बनाकर हम लोगों को दे रहे हैं निःशुल्क वितरण। अभी तक करीबन 2000 ऐसे पैकेट आश्रम के द्वारा वितरण किए जा चुके। इसी प्रकार ये चौथी बार काढ़ा बन रहा है आश्रम में। हमने 3 बार अभी बनाकर बांट दिया है। करीबन 2000 पैकेट प्रतिदिन, करीबन 70 से 80 या 100 तक के पैकेट लोग ले जाते हैं यहाँ से, और पूरे क्षेत्र में दूर दूर के लोग लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार के आश्रम की हमारी पूरी टीम लगी रहती है। मैं इनके बारे में बता दूं, ये हमारे अनिल भाई विश्वकर्मा है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवा में लगे रहते हैं। हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता डॉक्टर रामकृष्ण मलतारे जी, इनके ही पूरे मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्य करते हैं। हमारे कुशवाहा जी है, ओम कुशवाहा जी भजन गायक भी है और पूरी तरह से सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। ये हमारी बेटी राधे, मातृ शक्ति भी आपके साथ है। हमारी गुड़िया यहाँ पास में रहती है, आकर मदद करती है। ये हमारा भैया वैभव है, एक जो उधर फेसबुक लाइव चला रहा है, और भी हमारे भैया लोग साथ में आते हैं मदद करने के लिए। सभी लोगों का। और एक बात और मैं बता दूं, देखिए आश्रम में आय का कोई स्रोत नहीं है। ये जितना भी सेवा का कार्य चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी सामग्री, करीबन 15 से 16 हजार की सामग्री सारी है। अभी कहाँ से आएगा पैसा? आश्रम में आय का कोई स्रोत नहीं है। ये सारा आम जन के सहयोग के द्वारा, आम जन के दान के द्वारा, मैं फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को जानकारी देता हूँ और आग्रह करता हूँ एक कदम सेवा की ओर आपका भी। ये हम लोग एक तो ये काढ़ा जो पूर्ण रूप में निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, लेकिन जितनी सामग्री लगे इसमें खर्च भी आता है। तो अगर कोई इसमें सेवा दे सकता है, मैंने एक स्लोगन दिया हुआ, एक कदम सेवा की ओर आपका भी। अगर आपका भाव पड़े तो तन मन धन तीनों की आवश्यकता पड़ती, बिना धन के कोई परमार्थ हो नहीं सकता। तो अगर किसी की भावना है तो आप ऑनलाइन भी अपना सहयोग दे सकते हैं संत श्यामदास के नाम से, या मेरे जो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के द्वारा 9981265245 इस नंबर के ऊपर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट भी भेज सकते हैं। मेरे जो फेसबुक व्हाट्सएप चैनल चलता है उसके ऊपर भी आप ये जानकारी दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी अगर लोग आपके पास आए तो आप उनको यहाँ तक आश्रम भेज सकते हैं। बस तो मैं आप लोगों को भी, दीपक जी को और हमारे भैया जो आपके साथ आए हैं जयंत जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे एक बार आग्रह किया था और आपका बार बार फोन आया कि गुरुजी हम आपके इस कार्य को लाइव दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बस आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का भी ऐसे सहयोग हमको मिलता रहे। डॉक्टर रामकृष्ण मलतारे, बड़वानी से रिटायर हुआ हूँ मैं। जी हाँ, आयुर्वेद अधिकारी पद से। जी हाँ। डॉक्टर साहब यहाँ पर ये औषधियाँ बना रहे हैं हमारे संत श्री श्यामदास जी महाराज, वो किस प्रकार से इनोवेटिव बढ़ाएंगे? ये इम्यूनिटी क्या कहते हैं, जब अभी क्या है कि वायरल तो चल रहा है। ये हमारा आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, जी हाँ, कभी वात को बढ़ाएगा, किसी को काफी बड़े हुए, किसी को कफ बढ़ा हुआ है, किसी को स्टिमुलेट बढ़ा, और किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ तक कि यदि सामान्य गले को क्लियर करेगी, गले को क्लियर करेगी, और यहाँ तक कि आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो उसको भी कंट्रोल करेगी, शुगर की प्रॉब्लम हो, शुगर को भी कंट्रोल। मैंने अभी जब लोगों को बांटा था, काफी लोग मेरे पास आए, उन्हें कहा मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी। और अभी हमने 2 औषधि और मिलाई है, ब्राह्मी रसायन और शंख पुष्पी। ये क्या करेगी? कितनी प्रकार की औषधियाँ टोटल देखे जाए तो इसमें करीब 25 से 30 औषधियाँ हैं। औषधियाँ हैं, हाँ, जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है क्या। और उससे क्या है कि कारगर रिजल्ट भी आ रहे हैं, और अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, जिसको हमने होम विजिट करके बांटा है। और अभी गुरुजी ने यहाँ पर हम यहाँ आश्रम पे बांट रहे हैं, और अभी हम प्रत्येक जगह घर घर विजिट करके बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल से बात करने के लिए आपका।